हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है हमारा 16137, ठीक है, रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल फिजियोलॉजी का। तो इससे रिलेटेड जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आया हूं। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे मैं जो वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि ग्रामीण समाज में परिवार एवं एक ऐसा परिवार है जो क्या करता है, एक समुदाय, ठीक है, क्या करता है, कैसा है, एक समुदाय है। तो राइट एक समुदाय हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि विवाह का एक नियम जिसमें जीवन साथी का चयन समूह के भीतर से किया जाता है। विवाह का एक नियम जिसमें जीवन साथी का चयन समूह के भीतर से किया जाता है। तो इसका जो है क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए वाला, सगोत्र विवाह या सगोत्र विवाह, या हम कह सकते हैं अंतर विवाह कह सकते हैं, ठीक है, सगोत्र विवाह या अंतर विवाह कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आया है अगला प्रश्न, संयुक्त परिवार में परिवर्तन के कारण। संयुक्त परिवार में परिवर्तन के कारण क्या है, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा महिलाओं की स्थिति में वृद्धि। क्या हो जाएगा, महिलाओं की स्थिति में वृद्धि, राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि पवित्र चीजों के प्रति दृष्टिकोण को कहा जाता है। तो पवित्र चीजों के प्रति दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आस्था या विश्वास कहा जाता है, ठीक है, आस्था या विश्वास कहा जाता है, ठीक है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि जन्म विवाह आदि के अवसर पर कुछ मंत्रों का पाठ करना इसकी विशेषता है। पूछा गया है कि जन्म या विवाह आदि के अवसर पर कुछ मंत्रों का पाठ करना इसकी विशेषता है। तो इसकी क्या विशेषता है, हिंदू धर्म की विशेषता है, इसकी है हिंदू धर्म की, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछा गया है जन्म विवाह आदि के अवसर पर कुछ मंत्रों का पाठ करना इसकी विशेषता है। तो किसकी विशेषता है, ये भी हिंदू धर्म। ये हमें लग रहा है दोस्तों कॉपी हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि गांव में मंदिर का उद्देश्य है। तो गांव में जो है मंदिर का उद्देश्य क्या होता है, सामाजिक जमावड़ा या सामाजिक संयोजन, सामाजिक संयोजन। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि ग्रामीण समाज में लोग धर्म में विश्वास करते थे क्योंकि वे क्या, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्रामीण समाज में लोग धर्म में विश्वास करते थे क्योंकि वे, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा क्योंकि वे अलौकिक शक्ति से डरते थे। किससे डरते थे, अलौकिक शक्ति से डरते थे। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि सभी धर्मों के दो मूल घटक क्या है। सभी धर्मों के दो मूल घटक क्या है, वो हैं विश्वास और अनुष्ठान। क्या है, विश्वास और अनुष्ठान है सभी धर्मों के दो मूल घटक। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है कि एक बहुजातीय भारतीय गांव में एक हरिजन परिवार द्वारा ब्राह्मण परिवार की जीवन शैली अपनाने का प्रयास करने का कारण हो सकता है। एक बहुजातीय भारतीय गांव में एक हरिजन परिवार द्वारा जो है ब्राह्मण परिवार की जीवन शैली अपनाने का प्रयास करने का कारण हो सकता है। उसका क्या कारण हो सकता है, उसका हो सकता है सांस्कृतिक कारण। क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक कारण हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि हिंदू विश्व प्रणाली में मोक्ष का अर्थ है। हिंदू विश्व प्रणाली में जो है मोक्ष का अर्थ क्या है। तो इसका जो है जीवन और मृत्यु के चक्र से स्थायी मुक्ति, ठीक है, क्या, जीवन और मृत्यु के चक्र से स्थायी मुक्ति, यही हिंदू विश्वास प्रणाली में मोक्ष का अर्थ है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि ग्रामीण समाज में धार्मिक श्रद्धा का केंद्र बिंदु है, ठीक है। पूछा गया है कि ग्रामीण समाज में धार्मिक श्रद्धा का जो है केंद्र बिंदु क्या है, वो हो जाएगा बी हमारा भगवान, ठीक है। ग्रामीण समाज में धार्मिक श्रद्धा का केंद्र क्या है, वो है भगवान, ठीक है। और इसे हम ये भी कह सकते हैं ईश्वर में विश्वास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि भारत में ग्राम समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि, भारत में ग्राम समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि क्या, इसका जो है आंसर दिया नहीं गया है, लेकिन इसका जो है समरूपता हो जाएगा, ठीक है,
इसमें ऑप्शन दिए नहीं गए हैं, छूट गए हों कुछ गलतियों की वजह से। फिर उसके बाद आता है, इसमें पूछा गया था कि भारत में ग्राम समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ग्राम समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि समरूपता होती है। क्या होता है? समरूपता होती है। फिर उसके बाद पूछा गया कि भारत में ग्राम समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि, ये देखो वही चीज पूछा, समरूपता। वो ऐसा हो जाता है दोस्तों कि यहाँ पर का जो शुरू पेज का शुरू वाला है वो ऊपर वाले पेज में कॉपी हो जाता है, इसलिए ये दिक्कत हो जाती है। क्या होता है? आर्थिक अवसरों की बहुलता, ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। और वर्ग चर्म, ये भी नहीं है। और एकरूपता और समरूपता एक ही शब्द है, ठीक है, एक जैसा ही है। तो चाहे तो हम एकरूपता कह सकते हैं, चाहे तो हम समरूपता कह सकते हैं। आपको जो है विचलित करने के लिए एकरूपता दे सकते हैं, समरूपता दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको दोनों शब्दों को याद करके रखना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है कि गांव के अलगाव की समाप्ति का मुख्य कारण है। गांव के अलगाव की समाप्ति का मुख्य कारण क्या है? तो गांव के अलगाव की समाप्ति का मुख्य कारण क्या है? वो हो जाएगा परिवहन और संचार का विकास। क्या हो जाएगा? परिवहन और संचार का विकास हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ग्राम समुदाय का की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ग्राम समुदाय की नहीं है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी वाला, एकल परिवार का प्रभुत्व। क्या हो जाएगा? एकल परिवार का प्रभुत्व, ठीक। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि ग्रामीण समाज में सदस्यों के बीच परस्पर क्रिया का स्वरूप होता है। तो परस्पर क्रिया का स्वरूप क्या होता है? वो होता है डी वाला। क्या होता है? कैसा होता है? संकर स्वरूप होता है, ठीक है। कैसा होता है? संकर स्वरूप होता है। ग्रामीण समाज में सदस्यों के बीच परस्पर क्रिया का स्वरूप कैसा होता है? संकर स्वरूप होता है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये देखो, ये भी वही सेम टू सेम यहाँ पर आ गया है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में ग्रामीण जीवन के लगभग सभी पहलुओं को तय करने वाला प्रमुख कारक है। भारत में ग्रामीण जीवन के लगभग सभी पहलुओं को तय करने वाला प्रमुख कारक है। तो क्या है प्रमुख कारक? इसका जो है हो जाएगा राइट आंसर वो हो जाएगा जातिवाद। जातिवाद जो है भारत में ग्रामीण जीवन के लगभग सभी पहलुओं को तय करने वाला प्रमुख कारक है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत जजमान को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्ति को जजमान कहा जाता है। क्या पूछा गया है? कि जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत जजमान को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्ति को जजमान कहा जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कमीन। क्या कहा जाता है? कमीन कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है कि आधुनिक ग्राम समुदाय इससे बहुत अधिक प्रभावित होता है या हुआ है। आधुनिक ग्राम समुदाय इससे बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शहरीकरण से बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। आधुनिक ग्राम जो है आधुनिक ग्राम समुदाय इससे बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। किससे? शहरीकरण से, ठीक है, किससे? शहरीकरण से। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी गांव के लोगों का समुदाय बनाता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हम की भावना। हम की भावना जो है, हम की भावना किसी गांव के लोगों को समुदाय बनाता है, ये समुदाय का कारक बनाता है, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि आत्मनिर्भरता इसकी एक प्रमुख विशेषता है। आत्मनिर्भरता इसकी एक प्रमुख विशेषता क्या है? कि ग्रामीण समाज की आत्मनिर्भरता इसकी एक प्रमुख विशेषता है, ग्रामीण समाज। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक गांव के सामाजिक संगठन को प्रभावित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक गांवों के सामाजिक गठन को जो है प्रभावित करता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जाति प्रथा, ठीक है। जाति प्रथा या जाति व्यवस्था भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान का मत था कि भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता एक मिथक है? कैसी है? एक मिथक है। तो ये दोस्तों नीचे भी है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, ये डी वाला हो जाएगा, एम एन श्रीनिवास हो जाएगा, एम एन श्रीनिवास, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, 2 ऑप्शन इधर दे दिए गए और 2 ऑप्शन इधर दे दिए गए। 2 नहीं, इधर 1 दिया गया है, नहीं फिलहाल 2 ही है, ठीक है, सॉरी।
इसमें 2 हैं ऊपर, 2 नीचे दिए गए हैं, इसी में गड़बड़ हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं। एमएन श्रीनिवास जो है पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान का मत था कि भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता एक मिथक है। तो ये जो है एमएन श्रीनिवास का मत था कि भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता एक मिथक है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि ग्रामीण समाज का मुख्य व्यवसाय है। तो ग्रामीण समाज का जो है मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। ग्रामीण समाज का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। फिर उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर क्या होते हैं? गांव होते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां गांव होते हैं। गांव तो लगभग होते होंगे, लेकिन वो अलग तरीके के होते होंगे, ये अलग तरीके के, कुछ तो अंतर होएगा ही। फिर उसके बाद आता है अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि एक गांव की जनसंख्या से कम है। क्या है? एक गांव की जनसंख्या से कम है। कौन सी जनसंख्या? 5000। 5000 जो है एक गांव की जनसंख्या से कम है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण सामाजिक संरचना की मूलभूत इकाई है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ए, परिवार हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है कि ग्रामीण लोगों के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अपने अधिकारों के महत्व को समझाने हेतु क्या पूर्वापेक्षा है? क्या पूर्वापेक्षा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आधुनिक शिक्षा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आधुनिक शिक्षा। तो इसके बाद आता है अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला शिक्षा आयोग था। भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला शिक्षा आयोग था, तो कौन सा था? राधा कृष्ण आयोग जो है भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला शिक्षा आयोग था, राधा कृष्णन। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है कि ग्रामीण समाज में परिवार। तो ग्रामीण समाज में परिवार कैसे होता है? ऊपर के दोनों। कौन से दोनों? एक उपभोग इकाई और दूसरा है एक उत्पादन इकाई। ये दोनों क्या है? राइट हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों राइट हो जाएंगे, उपरोक्त दोनों। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि नवोदय विद्यालय का मुख्य उद्देश्य शिक्षा देना है। नवोदय विद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा देना है। तो इसका जो है ये वाला राइट हो जाएगा, वो है ग्रामीण प्रतिभाशाली छात्र। ग्रामीण प्रतिभाशाली छात्र। फिर उसके बाद पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कारक ने जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाया? किस कारक ने जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाया? तो इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा औद्योगिकीकरण, शिक्षा, आधुनिकीकरण और ऊपर के सभी। तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, डी वाला राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि जिन्होंने जाति वर्ग संबंध को रिश्तों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जो संरचनात्मक और सांस्कृतिक परिवर्तन का आधार बन जाती है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा एजीएस धुर्रिये। ठीक है, ये देखो इधर भी आ गया है एजीएस धुर्रिये, जीएस धुर्रिये। ठीक है, इसका जो है ए वाला राइट हो जाएगा, जीएस धुर्रिये। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है कि ग्रामीण भारत में मौजूद वर्ग संरचना किस पर आधारित है? तो ग्रामीण भारत में मौजूद वर्ग संरचना किस पर आधारित है? वो है भूमि का स्वामित्व या भूस्वामित्व। ठीक है, भूमि का स्वामित्व या भूस्वामित्व कह सकते हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि अशोक रुद्र ने ग्रामीण समाज में वर्ग के अस्तित्व को 2 श्रेणियों में बताया है। अशोक रुद्र ने ग्रामीण समाज में वर्ग के अस्तित्व को 2 श्रेणियों में बताया है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जमींदारों का वर्ग और कृषि मजदूरों का वर्ग। जमींदारों का वर्ग और कृषि मजदूरों का वर्ग। फिर इसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि किसने कहा कि जाति केवल एक अनुष्ठानिक इकाई नहीं है? किसने कहा कि जाति केवल एक अनुष्ठानिक इकाई नहीं है? तो इस और बल्कि इसका एक वैचारिक अर्थ भी है। ठीक है, किसने कहा है कि जाति केवल एक अनुष्ठानिक इकाई नहीं है बल्कि इसका एक वैचारिक अर्थ भी है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लुई डुमांट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुई डुमांट हो जाएगा, लुई डुमांट। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि जाति और वर्ग के बीच मुख्य अंतर यह है कि जाति और वर्ग के बीच का मुख्य अंतर यह है कि जाति के मामले में किसी व्यक्ति को दी गई स्थिति निर्धारित की जाती है, जबकि वर्ग के मामले में यह प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण भारत में सामाजिक
स्त्रीकरण का मुख्य रूप है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जाति और वर्ग, ठीक है, जाति और वर्ग। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में जाति के भीतर वर्ग आधारित भेदभाव पाया जाता है, यही राइट हो जाएगा। और चाहे तो हम कह सकते हैं कि जाति के भीतर वर्ग आधारित भेद ग्रामीण क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है, ये भी राइट है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि हेरोल्ड ए गोल्ड के अनुसार स्त्रीकरण की 3 स्तरीय प्रणाली है। तो स्त्रीकरण की जो है 3 स्तरीय प्रणाली कौन सी है, वो हो जाएगी अगड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग, ठीक है, अगले वर्ग और पिछले वर्ग, पिछड़े वर्ग और हरिजन, ठीक है, अगड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग और हरिजन। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है पदानुक्रम में एक समान स्थिति साझा करने वाले लोगों की एक श्रेणी में आमतौर पर किसके रूप को जो है जाना जाता है। तो किसके रूप को जाना जाता है, जाति व्यवस्था के रूप को जो है जाना जाता है या जाति प्रथा के रूप को जाना जाता है। उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है कि जाति व्यवस्था पर आधारित है। तो जाति व्यवस्था पर क्या आधारित है, धर्म, धर्म जो है जाति व्यवस्था पर आधारित है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि उल्लिखित प्रभावों में से कौन सा भारत के लिए अद्वितीय है, ठीक है, अद्वितीय है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जाति विभाजन, ठीक है, जाति विभाजन जो है उल्लिखित प्रभागों में से कौन सा भारत के लिए अद्वितीय है, तो कौन सा है, जाति विभाजन। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में मध्यम वर्ग से संबंधित है। तो पहला हो जाएगा समृद्ध किसान और सफेद कलर कार्यकर्ता और सैन्य कर्मचारी। तो इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त में से सभी या ऊपर के सभी। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण भारत में नए वर्ग के उदय के लिए जिम्मेदार है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊपर के दोनों, मतलब उपभोक्ता बाजारों का परिचय और प्रौद्योगिकी का परिचय, ठीक है, दोनों हो जाएंगे। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है कि गाँव की आर्थिक व्यवस्था आधारित है। तो गाँव की जो है आर्थिक व्यवस्था किस पर आधारित है, कार्यात्मक विशेषज्ञता पर आधारित है। गाँव की आर्थिक व्यवस्था जो है कार्यात्मक विशेषज्ञता पर आधारित है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि सामाजिक गतिशीलता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। सामाजिक गतिशीलता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इसका जो है राइट आंसर है वो हो जाएगा बी वाला, शहरी समाज, ठीक है, शहरी समाज इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि सामाजिक स्त्रीकरण का तात्पर्य है। तो सामाजिक स्त्रीकरण का जो है तात्पर्य क्या है, वो हो जाएगा इसका सामाजिक असमानता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सामाजिक असमानता। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है कि जजमानी संबंध विभिन्न जातियों के बीच परस्पर निर्भरता की एक प्रणाली को संदर्भित करता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परिवार। परिवार जो है जजमानी संबंध विभिन्न जातियों के बीच परस्पर निर्भरता की एक प्रणाली को संदर्भित करता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है कि किसने कहा था कि यह जाति व्यवस्था ही है जो लोगों के धार्मिक जीवन के उसके सदस्यों का स्थान सही ढंग से निर्धारित करती है। फिर उसके बाद आता है अगला, इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा AR देसाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AR देसाई हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है लास्ट प्रश्न हमारा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म जाति व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो कौन सा धर्म जो है जाति व्यवस्था से जो है जुड़ा हुआ है। तो हिंदू धर्म जो है जाति व्यवस्था के साथ जो है जुड़ा हुआ है। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।